हमारा वहीं पे होता था कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे सीखते थे। मैं आज आपको फॉरएवर की एबीसीडी सिखाता हूं, ठीक है। फॉरएवर की जो ये एबीसीडी है, अगर इसको आपने अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आने वाले 6 महीनों के अंदर फॉर श्योर आप मैनेजर बनोगे। और मैं अगले 6 महीने की प्लानिंग आपको बता के जाऊंगा। बस मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको ना डाइट लिख के दे सकता हूं, मैं आपको एक्सरसाइजेस बता सकता हूं, लेकिन रोजी मैं आपके लिए पुशअप नहीं मार सकता जिम में जाके कि मैं पुशअप मारूंगा और आपके 6 पैक निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इंप्लीमेंटेशन आप लोगों का होगा, मेरा काम होगा आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को बताना। उसमें जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज विद यू, 24/7, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे मैं हमेशा आपके साथ हूं। बस मेहनत आपकी होनी चाहिए, आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। तो अभी मैंने एबीसीडी की बात करी थी, तो आपने आज तक सीखा ए फॉर एप्पल, राइट। लेकिन फॉरएवर में ए फॉर होता है जी एटीट्यूड, ठीक है। पर एटीट्यूड कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस के बारे में, आपको आपके बिजनेस को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। हम लोगों को ना 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारे को देखने वाली अब हजारों आंखें क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब रूपाली का मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, रूपाली को यहाँ पे 54 लोग जानते हैं, रूपाली का पोस्टर पड़ा 200-300 लोगों ने देख लिया कि रूपाली नाम की लड़की है जिसने 2cc किया है, ठीक है। आपने उस पोस्टर को अपने स्टेटस पे लगाया होगा, व्हाट्सएप पे लगाया होगा, आपके सोशल मीडिया वालों को भी पता लग गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, लड़की सीए की तैयारी कर रही है, साला पड़ोसी को भी नहीं पता लगता। बच्चा पटवारी की पढ़ाई कर रहा है, किसी को पता नहीं लगता। बच्चा बिजनेस कर रहा है, 10 गांव में पता लग जाता है बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई इसने, समझ रहे हो। तो अब आपके नाम का डंका बज चुका है, ठीक है। अब ये जो डंका है ना, ये घूम घूम के आपके सिर पे लोग हैमरिंग करने वाले हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लोग आपको चिढ़ाने वाले हैं, मैं आपको बता के जा रहा हूं, कोई मक्खन मलाई नहीं। लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, कोई आपको एलोवेरा कह के चिढ़ाने वाला है। आपकी सगी सहेली, आपका चड्डी बड्डी यार जो आपको बोलता था भाई एक बार बता दे तेरे लिए बंदा मार देंगे, काट देंगे, कुएं में कूद जाएंगे, शायद वो दोस्त जब आप उसको फॉरएवर बताओ, क्या पता वो आपको ब्लॉक करके चला जाए, ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर आप एक चीज हमेशा से समझ लो, ठीक है, कि भाई लोग आपको चमकाने वाले हैं अगले 6 महीने, लोग आपका मजाक भी उड़ाने वाले हैं। आपको गूंगा हो जाना है, बहरा हो जाना है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए अगले 6 महीने। क्योंकि मैंने आपको 2cc के टाइम पर भी बताया था कि सपनों से दूर, सपनों के करीब जाने के लिए अपनों से दूरी रश्मिता बनानी पड़ती है, ठीक है। तो शायद लोग आपको मना करें, आपके घर वाले आपके खिलाफ जा सकते हैं मनीषा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, लोग खिले हुए फूलों को पसंद करते हैं। 6 महीने बाद जब आप मैनेजर बनोगे ना, यही घर वाले हैं जो गोद में उठा के घूमेंगे आपको। मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ है ये, ठीक है। मैं जब घर पे गया था ना दीपक भाई, घर पे पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा था राजाओं वाला। मैं दिवाली पे घर गया, पहले जाता था, पहले घर में खाना बड़ा निकाल के खा ले। अभी मैं घर पे गया, रूपाली खीर पूड़िया सब्जी, बेटा और क्या खाएगा, पनीर। क्या बात है साला मेरे को समझ में आया, इज्जत मेरी नहीं है, इज्जत औहदे की है, समझ गए। अभी जिस पोजीशन में मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मासी बड़ा खुश है मेरे से, जो मेरे को सबसे ज्यादा गाली देती थी, प्रिंस भाई कि साला जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, सड़क पे झाड़ू मारेगा, वो बहुत खुश है। कहते तू हमारे खानदान में वो पहला लड़का है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई नहीं पहुंचा। वो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बोले इनका भी करवाएंगे 2cc, कल करवा दे इसका 2cc जाके। मैं कहा पैसे, पैसे मैं दूंगी, मैंने रखे हैं एफडी करवा के, तोड़वा दूंगी एफडी, 2cc करवा। और जब मेरे को 2cc करना था भाई, उन्होंने ऐसा फील करवा दिया था कि उनसे उनके जितना गरीब कोई है ही नहीं, वो गरीबी रेखा से भी नीचे थे उस टाइम, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा होता है। तो मतलब मेरे को एक चीज समझ में आई कि आज के टाइम पे जो वैल्यू है ना समृति जी, वो इंसान की वैल्यू नहीं है, उसके औहदे की वैल्यू है, ठीक है। तो आपका औहदा भी आने वाले 6-8 महीने 1 साल के अंदर बढ़िया होने वाला है। तो एंड ऑफ द पॉइंट जब हमें ये चीज पता होती है ना सोनाक्षी, कि एंड ऑफ द पॉइंट मैं जीत ही जाऊंगा, जीतने ही वाला हूं। अब मान लो आपने देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मान लो अब पाकिस्तान ने टारगेट दिया था इंडिया को, मान लो 200 रन का, अब लास्ट ओवर आ गया, अब लास्ट ओवर में कितने वो चाहिए, मान लो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और इंडिया ने तगड़ा टारगेट दिया था 200 रन का। अब लास्ट ओवर आ गया, इंडिया ने लास्ट ओवर फेंकना है और पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है वो बैटिंग कर रहे हैं, और इंडिया को पता है कि 1 ओवर में 50 रन चाहिए। उन्होंने टारगेट को लेकर इस हिसाब से सेट कर दिया कि अब 1 ओवर बचा और 50 रन चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से जीतने के लिए। तो इंडिया वाले बॉल कैसे कराते हैं, खेल खेल खेल, 6 छक्के भी मारेगा तो वो भी 50 नहीं होंगे, खेल बेटा खेल। वो फील्डिंग भी नहीं करते, कोई चक्कर नहीं, मार जितना जोर से मारना, खेल पूरा, 6 की 6 बॉल खिलाते हैं। लेकिन उनको क्या पता होता है कि एंड ऑफ द पॉइंट तो जीत हमारी है, ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है,
ये आपके दिमाग में एकदम अच्छे से आप इसको बैठा लो कि एंड ऑफ द पॉइंट आप जीतोगे ही अगर आपने अच्छे से काम को किया। ठीक है, अब देखो एटीट्यूड पता क्यों जरूरी है? अगर आप में एटीट्यूड नहीं होगा, थोड़ा सा एटीट्यूड रखना है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि साला किसी से बात ही नहीं करनी, अपलाइन कोई एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एटीट्यूड आपने वहां पर रखना है जहां पर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ा सा अपने बिजनेस की आपने रिस्पेक्ट रखनी है, अपना एक स्टैंडर्ड रखना है। ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना। मान लो आपकी कोई सहेली है रोजी, आपने उसको बताया कि देख बहन ऐसे ऐसे बिजनेस है, मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में काम कर रही हूँ जहां पर मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो 15-20 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हो, अगर तुझे ये मौका मिले तो कैसा रहेगा? अब मान लो उसने आपको चमका दिया है, कुछ नहीं होता है तो ही कर ले। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े, वी आर गुड फ्रेंड्स, इन फ्यूचर हम कर सकते हैं। छोड़ दो, पानी नहीं मारना किसी को, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आप लोगों ने देखा होगा जब एक बकरी सड़क को क्रॉस करती है ना दिव्या? अगर बकरी बकरी सड़क को क्रॉस कर रही है तो साइकिल वाला भी घंटी मार के जाता है, टर्न टर्न, हट 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 हट, पत्थर मार रहा होता है। लेकिन उसी बकरी की जगह अगर शेर सड़क को क्रॉस कर रहा हो, हिम्मत होती है किसी की घंटी मारने की, पत्थर मारने की, डंडा लेके मारने की? नहीं। फॉर्च्यूनर वाला भी रोक लेता है, पीछे बैक ले लेता है, भाई बापू जा रहा है, साइड हो जाओ, इसको जा लेने दो पहले। शेर में क्या है? एटीट्यूड है। समझ गए? तो वो एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर क्या है? शेर के अंदर अपन तो राजा है, राज करने के लिए पैदा हुआ है अपन। वही पुष्पा वाला डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। हाँ, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये हो गया ए फॉर एटीट्यूड, समझ में आ गया? अभी आपने सीखा था बी फॉर बॉल, अभी बॉल को साइड रखते हैं। बी फॉर होता है बिलीफ, बिलीफ सिस्टम। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम क्या होता है जी? बिलीफ सिस्टम होता है कि केले में पानी चढ़ाने से लक्ष्मी माता खुश हो जाती है। तो चढ़ाते हैं कई लोग केले में पानी हल्दी डाल के, उनके हिसाब से लक्ष्मी माता खुश होती होंगी। कई लोगों को लगता है कि शनिवार को तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, वो तेल चढ़ाते हैं। समझ? ये बिलीफ सिस्टम है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, सही है, सबका अपने हिसाब से सही है। ठीक है। इंडिया में लोगों को क्या लगता है कि हम जब घर से निकल रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या हो गया भैया? अब शगुन हो गया भाई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखो, वो साला बिल्ली पालते हैं और 50 बार दिन में रास्ता काटती होगी घर में उनका, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बिलीफ सिस्टम। समझ गए? हमें लगता है कि हमने भगवान को बोला भगवान इस एग्जाम में पास करवा दे, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। 11 रुपए में 2 लड्डू आए, एक लड्डू हमने भगवान के आगे रख दिया, भगवान ने खाया। देखा आपने भगवान? आपने अच्छा बताओ किसने भगवान देखा है? किसी ने भगवान नहीं देखा। नहीं देखा ना भगवान, लेकिन एटलीस्ट हम भगवान को मानते हैं। मानते हैं ना? क्या है? बिलीफ सिस्टम। ठीक है, बिलीफ सिस्टम। हमने बोला दुनिया गोल है, चलो वो तो दिखा दिया स्पेस में जाके, है ना, अंतरिक्ष ने, चलो उसको दो साइड रखो, पर हमारा एक अपना एक बिलीफ सिस्टम है। समझ गए? तो उसी तरीके से आपको अपने ऊपर एक बिलीव बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ द पॉइंट आपकी जीत ही होगी। ठीक है, तो आपको किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बातों में आके कभी भी इस बिजनेस को क्विट करने का तो सोचना ही मत। कर भी दोगे वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है खास मेरे को, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्विट ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ना प्रज्ञा, हर्षवर्धन सर भी यही बोलते हैं, 100% करेक्ट सर। अच्छा, पता नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। ठीक है, पर मैंने कहीं और सीखा है, पर क्या पता कहीं ना कहीं वो, देखो सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, बस बताने वाले चेहरे, प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंस हो सकता है, पर तरीके सबके, मतलब शब्द सबके सेम ही होते हैं, मोटिव सबका एक ही होता है। समझ गए? तो मैं बात कर रहा था बिलीव सिस्टम के ऊपर। तो A4 क्या हो गया जी? एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बिलीव सिस्टम आपका बिलीव बढ़िया होना चाहिए। अगर देखो आपको भरोसा है कि आप कर जाओगे, यू कैन डू इट, आप कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, डेफिनेटली शायद आपसे नहीं होगा, पर और तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो बिलीव आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने आप को लेके। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये है कानपुर, है ना, ये जो आपकी यहां से जवानपुर से कानपुर थोड़ा सा ही दूर है। आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हो, उसके पास जाने में एटलीस्ट उसको टाइम लगेगा, लेकिन यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो, अपने बारे में क्या बिलीफ सिस्टम बना रहे हो। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया क्या? बिजनेस को मेरी टीम में एक लड़का है मनीषा, ठीक है, उसने पिछले महीने दिवाली अक्टूबर मंथ में उसने 2cc किया। मैंने उससे एक दिन पूछा, मुस्कान अभी पूछा भी आया था मेरे पास ना वो, तो मैंने दीदार सिंह, देखा होगा आपने उसका पोस्ट डाला 2cc का, दीदार सिंह। मैंने उसको पूछा, मैं कहा यार दीदार, मतलब पंजाबी में, तेनू मतलब तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 2cc करके तूने गलती कर दी? कहता हाँ भाई लग तो ऐसा ही रहा है।
तो मेरे को समझ में आ गया साला काम करने वाला नहीं है, इसको खुद को ही पता है मैंने गलती कर दी 2cc करके, वो अंदर से मान के बैठा है। मैंने बोला ना बिलीफ सिस्टम, वो उसका बिलीफ सिस्टम है कि नहीं यार 30,000 रुपए, तो 30,000 तो होता ही नहीं किसी के पास, ये तो लोग तो गरीब हैं इंडिया में, 30,000 रुपए नहीं होता लोगों के पास। अब जैसा वो है ना, एक दोहा है, जिसकी जैसी नीयत ठाकुर सोई सोई दे। ठीक है, अब आपको लगता है 30,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, भाई आपके लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है। अब जब आपने किसी चीज को बड़ा बना दिया तो ऑब्वियसली भगवान तो देगा नहीं ना, भगवान तुम छोटे हो, तुमने भगवान को क्या बोला, मैं छोटा हूं ये बड़ा है जी, तो उन्होंने तू छोटा है इतना बड़ा लेके क्या करेगा, छोड़ तू, फिर छोटा ही ले बेटा। समझ गए? तो इसलिए अपना बिलीफ सिस्टम आप सभी लोगों ने स्ट्रांग रखना है। समझ में आ गया? अभी C4 कैट नहीं होता है, C4 होता है जी कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप सभी लोगों को जब ये दो चीजें आप अच्छे से कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया होगा, और कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़िया होना भी चाहिए। पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी प्रोडक्ट एनरोलमेंट वीडियो। कौन एनरोलमेंट वीडियो देख के कौन मोटिवेट हुआ बताओ भाई? फॉरएवर पे किसको भरोसा बताओ? फॉरएवर को देख के 2cc किया आपने, या मेरे को सुन के, आपने सुपरवाइजर को सुन के 2cc करने का डिसीजन लिया बताओ? शायद मेरे को सुन के, शायद अपने सुपरवाइजर को सुन के। तो पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी प्रोडक्ट एलोवेरा हनी वनी, कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है इसको। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस इमोशंस का बिजनेस है, ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। समझ गए? तो लोग यहां पर आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई दे रही है ना आपको कैमरे में मेरी, ये कॉन्फिडेंस वाली होनी चाहिए, बढ़िया एकदम। समझ गए? ये अगर बढ़िया है तो बिजनेस बढ़िया है, अगर ये बढ़िया नहीं है तो बिजनेस भी बढ़िया नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में दिख जाता है। जब आपने मेरे से बात करी थी रोजी रूपाली, क्या नाम है, सोनाक्षी, अभी 3-4 लोग याद हो मुझे, आपने मेरे से बात करी थी, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया था ना जब फोन कटा था, हो चक देंगे फट्टे हो, कोई चक्कर नहीं सर, देख लेंगे, देख लेंगे, दो दो आध साला जो मना करेगा, यही आया था ना अंदर से। मैंने बोला थोड़ा था ऐसा कुछ आपको, पर आपको बात करके एनर्जी फील हुई ना अंदर एक। आप लोग तो दुनिया में मेरे माँ बाप के अलावा ये तीसरा बंदा है जिसको मेरे पे भरोसा है। मेरे माँ बाप को भी भरोसा नहीं कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ, इसको भरोसा है भाई, ये बंदा बढ़िया है, इसमें कॉन्फिडेंस है। चल मेरे में नहीं है लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस है, क्या पता इसके साथ काम करके मैं भी यार ग्रो कर जाऊं। ये अंदर से है ना निकल के आपके, मैंने थोड़े कुछ ऐसा बोला, पर आपके अंदर से ये चीज निकल के आई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, मेरा जो वो था एंथुजियाज्म, मैं ट्रांसफर कर पाया अपना एंथुजियाज्म आपसे कन्वर्सेशन के दौरान। मैं मिलने आया नहीं, आपने मेरा आधार कार्ड देखा नहीं, फिर भी आपने एक बार बात करके मनीषा 30,000 रुपए भेज दिए। एटलीस्ट हाँ मैं मानता हूँ 30,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, मेरे लिए भी बड़ी थी भाई जब मेरे को 2cc करना था। आज शायद बड़ी ना हो, आज मैं 10cc कर दूं एक चेक से अपने। ठीक है, पर उस टाइम हाँ डेफिनेटली बड़ा था, एक